नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी साथियों ने सवाल किया है इस मसले के बारे में कि आपकी क्या राय है। अभी हाल ही के अंदर एक वीडियो जो है ना वायरल हुई है, जिसके अंदर एक शख्स है जो जहाज़ के अंदर खड़ा हुआ नमाज़ पढ़ रहा है, और उसके सामने जो है ना कुछ लोग खड़े हुए हैं, और वो जो है ना मतलब ऐसे उनके चेहरों पर ये इस चीज़ का इज़हार हो रहा है कि जैसे वो तकलीफ़ के अंदर है, परेशानी में। तो साथियों ने इसके बारे में मुझसे सवाल किया कि इस तरीके से करना कैसा है? आप क्या कहते हैं? तो देखिए कि सबसे पहले नंबर पर इस्लाम एक आफ़ाकी मज़हब है, जिसके अंदर तकरीबन तमाम उसूल ज़वाबित जो है, वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि एक इस्लाम का अच्छा इमेज जो है ना पूरी दुनिया पर जाए, और पूरी दुनिया जो है ना इस्लाम को देख ले कि इस्लाम के अंदर जो है ना तमाम तर इबादत हो गई, या जितने भी मामलात हैं वो इस्लाम के ऐसे हैं कि जो लोगों की तकलीफ से और लोगों को ऐसा एज़ार आसानी से जो है ना वो दूर हैं, और इस्लाम को एक ऐसा मज़हब बनाकर दिखाया गया है कि जो एक अमन वाला मज़हब है। तो चाहे तकलीफ छोटी हो या बड़ी हो, तकलीफ तो तकलीफ होती है। फिर वो तकलीफ चाहे किसी गैर मुस्लिम को हो या मुसलमान को हो, तो दोनों किस्म की तकलीफ़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है कि किसी इंसान को तकलीफ़ देना, ये दुरुस्त नहीं है। अब जहाँ तक रही बात नमाज़ की, तो नमाज़ तो एक अहम फ़रीज़ा है कि जिसको हर हाल के अंदर अदा करना है, और इसके अंदर जो है ना किसी किस्म का जो है ना कोई भी शरीयत में नरमी नहीं बरती गई है कि भई नमाज़ को जो है ना आप छोड़ दो किसी की वजह से, या किसी को तकलीफ़ देने की वजह से नमाज़ को छोड़ दो। ऐसा कि आपकी नमाज़ से किसी को तकलीफ़ हो रही है, तो आप नमाज़ छोड़ दो, तो ऐसा नहीं है। इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। नमाज़ को तो हर हाल में पढ़ना है। लेकिन हाँ, इसका मकसद ये नहीं है कि इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप खामख़ा नमाज़ पढ़ो और लोगों को तकलीफ़ हो। तो उसके लिए इस्लाम ने एक तरीका ये सिखाया कि पहले लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दिया जाए, समझा दिया जाए कि देखो ये एक हमारी अहम इबादत है, और इसको तो हमें हर हाल में करना है। लिहाज़ा अब अगर हम इबादत इधर करेंगे, तो इस तरह से करेंगे कि आप लोगों को थोड़ी देर गुज़रने में तकलीफ़ होगी। तो उन्हें ये बता दिया जाए कि आपको जो काम है वो कर लें, गुज़र लें। आप बैठ जाएँ नमाज़ पढ़ने में, जहाज़ के अंदर कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, 2 रकात ही नमाज़ पढ़नी होगी। तो 2 मिनट तक कोई बंदा सब्र कर लेगा, तो उसे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। तो अव्वल तो ये करना चाहिए था कि इसको इस शख्स को ये लोगों को बता देना चाहिए था कि भई मैं नमाज़ पढ़ूँगा, आप थोड़ा सब्र कर लें, सामने से गुज़रने में आपको आप आप नहीं गुज़र सकते, लिहाज़ा आप अपनी जगहों पर बैठ जाएँ या सामने कहीं पर खड़े हो जाएँ, मैं नमाज़ पढ़ लूँगा। दूसरे नंबर पर देखिए, इस्लाम इस चीज़ की सीख बहुत ज़्यादा देता है। फुक़हा का मिज़ाज अगर देखें, फुक़हा ने बाकायदा फ़तावा की किताब में ये बात लिखी है, और अहादीस को अगर देखा जाए, तो अहादीस के अंदर ये मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ते थे कि जहाँ पर ये गुमान गालिब हो कि वहाँ से कोई ना कोई सामने से गुज़रेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने सुतरा लगाते थे। सुतरा कहते हैं कोई ऐसी आड़, ऐसी चीज़ जो कम से कम 1 फुट की हो, कि जिससे जो नमाज़ी के आगे आ जाए, जिसकी वजह से आगे से गुज़रने वाला गुनहगार नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल की बाकायदा आदत शरीफ़ा थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुतरा लगाकर नमाज़ पढ़ा करते थे, और ये इसको सुन्नत बताया गया है, मसनून अमल है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई बंदा नमाज़ पढ़े, जिधर गुमान ये गालिब हो कि यहाँ से कोई खामखा गुज़रेगा, तो सुतरा लगाए और सुतरा लगाकर नमाज़ पढ़े। और अगर सुतरा नहीं लगाता और उसके गुमान पर ये बात गालिब है कि भई खामखा यहाँ से कोई गुज़रेगा और वो वहाँ पर खड़े होके नमाज़ पढ़ता है, तो फुक़हा ने ये बात लिखी है कि ऐसा शख्स जो अपनी ताअद्दी से ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ रहा है जो लोगों की गुज़रगाह है, तो लिहाज़ा अब गुज़रने वाले सामने से वो गुनहगार नहीं होंगे, गुनहगार ये आदमी होगा जो ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ रहा है जिस जगह से लोग खामखा गुज़रेंगे। क्योंकि लोगों का गुज़र है, वहाँ से लोगों को खामखा जाना है, अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो लिहाज़ा वो तो वहाँ से गुज़रेंगे। अब ये गुज़रने वाला अगर इस चीज़ का ख़्याल नहीं करता, सुतरा वग़ैरह नहीं लगाता, तो गुनहगार ये होगा। तो लिहाज़ा अब राय इस चीज़ के अंदर किसी एक शख़्स की नहीं चलती। मेरी राय पूछी गई है, तो मैं अपनी राय नहीं देता हूँ, मैं शरीयत की बात बताऊँगा। तो शरीयत की बात मैंने आपके सामने रख दी कि शरीयत ये कहती है कि भई अव्वल तो लोगों को एतमाद में ले लिया जाए, लोगों को रोक दिया जाए, अगर आपके पास सुतरे का इंतज़ाम ना हो, लोगों को बता दिया जाए। अगर सुतरे का इंतज़ाम है, तो सुतरे का इंतज़ाम किया जाए, वगरना बसूरत दीगर ऐसा करने वाला गुनहगार होगा, वो गुनहगार हो रहा है, लिहाज़ा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या लोगों को बता देना चाहिए था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ अता फरमाए।